हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम आपको पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं। ग्रुप ए मैंने पढ़ाया था। आज की क्लास आप ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप बी ई बी। जैसा आपकी मालूम होगा, जिसमें लिखा गया ग्रुप बी ई बी, यानी हम बी भी लिख सकते हैं, बी ई बी, दोनों को बी भी कहते हैं। यानी इसे भी आप बी पढ़ोगे और इसे भी आप क्या पढ़ोगे, बी ही पढ़ोगे। तो इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, बहुत ही आसान चीज़ है। हमने आपसे ये वादा किया था ग्रुप ए में कि ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी को हम बिना पढ़े आपको बता देंगे, उस सिस्टम से आप सॉल्व कर लोगे। तो ज़रा हम पुनः जो है रिवाइंड करते हैं जो आपको ग्रुप ए में पढ़ाया गया था। ग्रुप ए का सबसे बड़ा नियम था, हम धारा नंबर 2 को हमेशा, हम पी भी बनाते समय धारा नंबर 2 को हमेशा V3 के रूप में लिखते हैं। रूल नंबर 2 में कहा गया था हम धारा नंबर 1 को बाई लगा करके हमेशा सबसे अंत में लिखते हैं। और जो है ग्रुप ए का पहला तीसरे नियम में था कि V1 की एंट्री इज एम आर, V1 की एंट्री इज एम आर, और V2 की एंट्री क्या होगी, वाज वेयर, V2 की एंट्री क्या होगी, वाज वेयर, V2 की एंट्री वाज वेयर। इज रहेगा इज बीइंग, एम रहेगा एम बीइंग, आर रहेगा आर बीइंग, वाज रहेगा वाज बीइंग, वेयर रहेगा वेयर बीइंग। यानी इनके साथ हम बीइंग जोड़ देंगे। हैज रहेगा हैज बीन, हैव रहेगा हैव बीन, हैड रहेगा हैड बीन। इसके बाद ध्यान रखना, ग्रुप ए के बाद जो भी पैसिव वॉइस बनेगा उसमें दूसरे के शब्द के बाद यानी धारा नंबर 2 के बाद बी ई बी लगा दोगे, तत्काल वाक्य बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। जरा हम यहाँ इसी चीज को देखते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। आप ग्रुप ए पढ़ लो, ग्रुप बी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको जानना चाहिए कि ग्रुप बी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। ए भी से पी भी बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। ए भी से पी भी बनाने के नियम निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से 2 कॉलम बनाइए। यहाँ पे लिखिए ग्रुप ए, ऐसे 2 कॉलम बना लीजिए। ये जरा ध्यान से देखिएगा, केवल आपको समझने के लिए है। ए भी और पी भी, तो इसको मैंने क्या कहा था, V1 की एंट्री इज एम आर, V1 की एंट्री इज एम आर, V1 की एंट्री इज एम आर, V2 की एंट्री वाज वेयर, V2 की एंट्री वाज वेयर, V2 की एंट्री वाज वेयर। अगला था आपका इज रहेगा, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वेयर। क्या हो जाएगा, ये शब्द प्लस बीइंग, क्या लिखेंगे, ये शब्द प्लस बीइंग, ये शब्द प्लस बीइंग। अगला रहेगा आपको हैज रहेगा या हैव रहेगा या हैड रहेगा। इनके साथ वर्ब हमेशा V3 के रूप में होती है। क्या हो जाएगा, ये शब्द प्लस बी, ये शब्द प्लस बीन। ये हमारा ग्रुप ए है। अब जरा हमारी बात ध्यान सुनिए, हमने आपसे अपना किया गया वादा पूरा कर रहे हैं। यानी ग्रुप ए V1 V2 इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद कोई भी पैसिव वॉइस हो, कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य हो, दूसरे के शब्द के बाद बी ई बी लगा दिया, धारा नंबर 2 के बाद बी ई बी लगा दोगे, तत्काल वाक्य ए बी से पी वी में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रुप ए, अब यहाँ पे कॉलम देखें ग्रुप बी ई बी। फिर भी हमें आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आखिर बी ई बी में कौन कौन से आते हैं। इसको थोड़ा छोटा सा कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर आप लिखिए ए भी और पी भी और पी भी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान नियम है। क्या रहेगा, कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट और मस्ट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये शब्द प्लस बी, क्या हो जाएगा, ये शब्द प्लस बी। दूसरा है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू। क्या हो जाएगा, ये शब्द प्लस बी, ये शब्द प्लस बी, ये शब्द प्लस बी। हैज टू, हैव टू, हैड टू। क्या हो जाएगा, ये शब्द प्लस बी, ये शब्द प्लस बी। लास्ट है आपका ऑट टू, OUGHT, ऑट टू रहेगा तो हो जाएगा ये शब्द प्लस बी, ये शब्द प्लस बी, ये शब्द प्लस बी। जरा ध्यान सुनिएगा,
V1 V2 इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद अगर कोई शब्द है धारा नंबर 2 के बाद बी भी लगा दो। जैसे कैन रहेगा कैन बी, कुड रहेगा कुड बी, सेल रहेगा सेल बी, शुड रहेगा शुड बी, विल रहेगा विल बी, उड रहेगा उड बी, मे रहेगा मे बी, माइट रहेगा माइट बी, मस्ट रहेगा मस्ट बी। फिर से सुनते हैं, ग्रुप ए के बाद कोई भी शब्द आ जाए उसमें धारा नंबर 2 के बाद बी भी लगा दो। यानी V1 V2 इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद अगर कोई शब्द है दूसरे के शब्द के बाद क्या लगा देते हैं, बी तत्काल वाक्य पीवी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कैन रहेगा कैन बी, कुड रहेगा कुड बी, सेल रहेगा सेल बी, शुड रहेगा शुड बी, विल रहेगा विल बी, उड रहेगा उड बी, मे रहेगा मे बी, माइट रहेगा माइट बी, मस्ट रहेगा मस्ट बी। अब ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे, इज रहेगा इज बीइंग, एम रहेगा एम बीइंग, आर रहेगा आर बीइंग, वाज रहेगा वाज बीइंग, वेयर रहेगा वेयर बीइंग। लेकिन अगर आ जाए इज टू, ध्यान सुनिए, इज रहेगा तो इज भी होगा, लेकिन अगर आ जाए इज टू रहेगा इज टू बी, एम टू रहेगा एम टू बी, आर टू रहेगा आर टू बी, वाज टू रहेगा वाज टू बी, वेयर टू रहेगा वेयर टू बी। सेम इसी तरह से अगर हैज है तो हैज बीन, हैव है तो हैव बीन, हैड है तो हैड बीन। लेकिन अगर आ जाए हैज टू आएगा हैज टू बी, हैव टू आ जाएगा हैव टू बी, हैड टू आ जाएगा हैड टू बी, और लास्ट में है आर टू बी। यानी ग्रुप ए के बाद आप ए पढ़ो, बी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको जानकारी रखना चाहिए ग्रुप बी में कौन कौन से शब्द हैं। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी में जो भी पैसिव वॉइस बनेगा धारा नंबर 2 के बाद बी जोड़ दीजिए, आपका तत्काल वाक्य ए भी से पी भी बन जाएगा। बाकी सारे नियम सब जो कहते हैं वही रहेगा, शेष नियम ग्रुप ए जैसा ही रहेगा। यानी हम धारा नंबर 123 को 321 में कर देते हैं तो जज का फैसला पीवी के पक्ष में होगा। जैसे ऑब्जेक्ट के लिए ही का हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू और हु का बाई होम ही होगा। यानी फिर हम बता रहे हैं ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी में, ग्रुप ए के शेष नियम जितने भी हैं, यानी ग्रुप बी का जितना भी नियम लागू होगा, जो शेष नियम ग्रुप ए का होगा वही नियम ग्रुप बी में भी लागू होगा। अब हम इसको आपको एग्जांपल दिखाने वाले हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखते हैं फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही मस्ट डू इट, इसको पैसिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है। हमने क्या देखा है, क्या हो, धारा नंबर 1 हुआ, ये ना V1 है ना V2 है ना इज है ना एम है ना आर है ना वाज है ना वेयर है ना हैज है ना हैव है ना हैड है। यार ये मस्ट है, मस्ट एंट्री क्या हो जाएगी, मस्ट बी। ये क्या हो गया धारा नंबर 2, ये क्या हो गया धारा नंबर 3। पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा नियम है, धारा नंबर 123 को 321 में कर देते हैं तो जज का फैसला पीवी के पक्ष में होगा। लीजिए, ये आपका पैसिव वॉइस बन के एकदम तैयार हो गया। 3 2 1 ये आपका आंसर आ गया। पीवी बराबर क्या हो गया मेरे भाई, इट को पहले कर दो इट, तुरंत क्या आ जाएगा, मस्ट बी। दूसरे शब्द के बाद क्या लगा दोगे, बी ई बी, इट मस्ट बी। डू का थर्ड फॉर्म क्या, डू डिड डन। बाई ही का क्या हो जाएगा, ही। ये आपका पैसिव वॉइस, इसका आंसर आ गया। कोई टेंस की पहचान नहीं करने किसी कोई जरूरत नहीं है, बस धारा नंबर 123 को 321 में कर दीजिए, जज का फैसला पीवी के पक्ष में होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जरा हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे। आप नियमों पे बने रहिएगा, कोई नियम नहीं है, आप खाली बस ध्यान से देखिए टेक्निकल पॉइंट इसकी क्या कह रही है। ये टेक्निक पे आधारित है। आप 10 सेकेंड के अंदर किसी भी वाक्य को आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। बहुत ध्यान से वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो और लोगों को भी बताइए। जरा देखते हैं अगले एग्जाम्पल में, माई फादर, ये दूसरा एग्जांपल है आपका, इज टू, माई फादर इज टू राइट अ लेटर नाउ। बहुत ही आसान है। मैंने क्या देखा, माई फादर क्या होगा धारा नंबर 1, ये इज नहीं है बल्कि इज टू है। इज टू की एंट्री क्या होगी, इज टू भी होगा। ये धारा नंबर 2, ए लेटर क्या होगा धारा नंबर 3। इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये अनंत तक हो जाए, चाहे जितने बड़े वाक्य हो जाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई टेंस पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। बस जैसा मैं बता रहा हूँ इस नियम में धारा नंबर 1 हमेशा सब्जेक्ट होगा, धारा नंबर 2 हमेशा वर्ब होगी और धारा नंबर 3 हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। तो जब हम इसको पीवी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले हम धारा नंबर 3 को लिखेंगे, ए लेटर, क्या लिख देंगे तुरंत, ए लेटर सिंगुलर है, ए भी एच टू ही होगा। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ आर, अगर ये प्लूरल होता धारा नंबर 3 तो आर हो जाता। अगर आई होता तो यहाँ पे एम हो जाता। यहाँ क्या हो जाएगा, अ लेटर इज टू बी। धारा नंबर 2 का थर्ड फॉर्म, राइट रोड क्या होता है मेरे भाई, रिटेन। क्या हो गया, ए लेटर इज टू बी रिटेन। अब बचा धारा नंबर 1 को कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखे, यहाँ नाउ छूट रहा है, यहाँ नाउ आप लिख दीजिए और फिर पहले वाले शब्द यानी धारा नंबर 1 को बाई लगा के जोड़ दीजिए, बाई माई फादर, बाई माई फादर। ये आपका कंप्लीट पैसिव वॉइस हो गया।
ये लीजिए आपका पैसिव वॉइस बन के एकदम तैयार है। या हमने ना ही तो किसी टेंस का जिक्र किया, ना ही तो कुछ जिक्र किया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। फिर आपको हम बताते हैं धारा नंबर 1 के बाद धारा नंबर 1, धारा नंबर 2, धारा नंबर 3, यानी धारा नंबर 1 हमारा जो हमेशा सब्जेक्ट होगा, धारा नंबर 2 हमेशा वर्ब होगी, धारा नंबर 3 हमेशा मेरा ऑब्जेक्ट ही होगा। आप ध्यान रखेंगे जितने भी नियम है ग्रुप ए के बाद जो भी वाक्य पैसिव वॉइस बनेगा उसमें बी को लगा देते हैं। जरा बेटा अब हम ग्रुप ए का एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही आसान है। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस, उसके संबंध में देखते हैं। The children sang the national anthem cheerfully। ये वाक्य है, इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, द चिल्ड्रेन क्या हो गया, धारा नंबर 1 हो गया। ये सैंग क्या हो गया, धारा नंबर 2। द नेशनल एंथम, ये जुड़ा हुआ शब्द क्या होगा, धारा नंबर 3। बस मेरे भाई धारा नंबर 123 को 321 में कर दो, जज का फैसला क्या होगा, पीबी के पक्ष में। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। सैंग हमारा क्या, V2, क्योंकि सिंग सैंग संग होता है। V2 की एंट्री क्या होगी मेरे भाई, वाज या वेयर। बस पीबी बराबर यहां लिख दीजिए आप। धारा नंबर 3 क्या, द नेशनल एंथम है। द नेशनल एंथम वाज। धारा नंबर 3 को, धारा नंबर 2 को V3 के रूप में लिखेंगे। सिंग सैंग संग होता है, संग। धारा नंबर 1 को कहाँ लिखे, बाई लगा लास्ट में। इसके बाद यहाँ चीयरफुली यहाँ दे दिए, चीयरफुली, चीयरफुली। अब धारा नंबर 1 को लिखेंगे बाई द चिल्ड्रेन। ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इसको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में इसको आपको पसंद है और लोगों को शेयर भी करिए, लोगों से बोलिए, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे वादा करता हूं जितने भी ग्रामर के पोर्शन हैं उसको मैं आपको मैथमेटिकल सूत्र से पूरे के पूरे सॉल्व करना सिखा दूंगा। और सिखाना ही नहीं, आप यकीन मानिए 10 सेकेंड के अंदर सेंटेंस को पहचान लेंगे। ये क्लास जारी रहेगा, इसके बाद हम आपको पूरे इसको एग्जाम्पल को कराएंगे। पैसिव वॉइस का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। और आपको एक बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मैंने एक ट्रांसलेशन का अद्भुत नियम जो है बनाया है, जिसे वो बोलते हैं, कोई भी आपको पढ़ाता होगा तो बोलता पहले इसके पहचान, टेंस पढ़ाएगा तो बोलेगा पहले इसकी पहचान लिखिए, फिर इसका नियम आपको लर्न करना होता है। मैं आपको नियम लिखने का नियम बताऊंगा और पहचान कैसे लिखा जाता है वो भी बताऊंगा। वीडियो पर बने रहें, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपको मुंह से कही गई बातों का, कुछ भी बात होगा उसका ट्रांसलेट बनाना मैं सिखाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं अगले वीडियो तक आप बने रहिएगा और आप इसको बार बार पढ़िए, नियमों को लर्न रखें। आगे हम आपको जो आपको प्रैक्टिस वर्कशीट भी देंगे। चलिए।